नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.1 को करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और उसके एक ही सवाल हैं और इसके 6 भाग हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और 1 नंबर का इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। शायद 5 से 6 मिनट की एक वीडियो बनेगी और इसका जो चैप्टर है 2.1 का, इस प्रश्नावली का हल हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं 2.1 के पहले सवाल की। सबसे पहले हम इसके जो रकम है उसको पढ़ लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति 2 पॉइंट दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शायद आपको सवाल की रकम को देखकर ही उत्तर का अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ इसने जो x की जो रेखा है इसके ऊपर कितने शून्य का इसी का पूछ रखा है। तो सबसे पहली जो अपना पहला सवाल है, इसके अंदर एक ग्राफ बनाया हुआ है पी एक्स और एक्स एंड वाई का। तो यहाँ पर एक रेखा है, वो भी वाई के ऊपर है। वाई के ऊपर तो हमें इसका जो शून्य का उनका जो संख्या शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो y जो पहला सवाल है इसके ऊपर x के ऊपर एक भी नहीं है शून्य, तो इसका आ जाएगा शून्यकों की संख्या। चलिए हम लिख लेते हैं हमारी कॉपी में। सबसे पहले हम प्रश्नावली का जो अंक है वह डाल लेते हैं। प्रश्नावली 2.1, इसका जो पहला सवाल है इसके पहले भाग में हमें लिख लेते हैं px में कोई शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2 की बात। तो हम अपनी जो गणित की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर हम रकम को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक रेखाएं हैं, एक तो इसकी y पर है और एक है x पर। यहाँ पर आप देखिए, तो हमें सिर्फ x का पता लगाना है। तो x पर सिर्फ एक ही शून्यक है, तो हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 में केवल एक शून्यक है। इस प्रकार हम दूसरा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। यहाँ पर देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x वाली जो रकम है, जहाँ पर ये जो लाइन है वह काट रही है वही शून्यक है। यहाँ पर काट रही है, 1 जंग है, 2 जंग है और 3 जंग है। तो सवाल नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? px में 3 शून्यक हैं। यह इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के सवाल नंबर 4 की। यहाँ पर आप देखिए कि ये यू आकार का बना हुआ है और x जो इसका है, अपनी रेखा है, इसके ऊपर 2 शून्यक बना रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका लिख देना है px में 2 शून्यक है और ये लिख देना है। अब हम बात करते हैं इसी के सवाल नंबर 4 की। यहाँ पर आप देखिए कि एक x वाली, हमें सिर्फ x वाली जो लाइन है उसी के ऊपर हमें ध्यान देना है, हमारा ध्यान आकर्षित उसी के ऊपर होना चाहिए। 1 2 3 और 4। सवाल नंबर 5 में हम लिख देंगे px में 5 शून्यक है। अब हम इसी के सवाल नंबर 6 को ध्यान से देखते हैं और उसको जो उत्तर आता है हम उसको लिख देंगे। यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पर आपको ये सिर्फ आपको कहीं आप विचलित हो जाएं और इसको 2 मान लें, यह एक ही है।
एक ये है और एक ये है, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार की रेखा है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये इस प्रकार की रेखा है और इसके ऊपर ऐसे आ रहा है, तो ये हमारा एक ही है, न कि दो। तो ये सवाल कन्फ्यूज़न वाला है, तो ये पेपर में आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। आप देख लीजिए 1, 2 और 3। तो हम इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। में 3 शून्य है। लीजिए बच्चों, आपकी ये 2.1 जो प्रश्नावली है वह बिल्कुल ही आसान थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा अब हम इसके जो चैप्टर का जो नाम है उसी को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है बहुपद। बहुपद ये 3 प्रकार के होते हैं: रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। वैसे तो अनेक होते हैं, लेकिन हमारे 10वीं क्लास में केवल त्रिघात बहुपद तक ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और त्रिघात बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जिसके ऊपर मान लीजिए ये रकम है 2x + x + 1। ये हमारा एक बहुपद है, ये है रेखिक बहुपद। और इसी के साथ अब हम इसी को देख लेते हैं, 2x² + x + 1। ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। और इसी का अब हम एक भाग और देख लेते हैं, 2x³ + x + 1। ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुपद का जो मीन है वह समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आज इसकी 2.2 भी करनी है। दोनों जो प्रश्नावली है वह हम आज ही करेंगे। तो देर न करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आपके पढ़ाने और आपके पढ़ने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। धन्यवाद।